ओम शांति। 22/10/2022 के बाबा की साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो इस सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसलिए ममत मिटा देना है। बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, दीपावली, दशहरा आदि जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, मनुष्य कितना वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं, लेकिन तुम अर्थ सहित मनाते हो। तुम्हें मालूम है दशहरा क्या है, दीपावली क्या है। तीसरा बाबा ने कहा, जो कुछ देखते हो सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है। जो नहीं देखते, आत्मा नहीं दिखती, परमात्मा नहीं दिखती, परमात्मा को याद करना है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। तो आपको सदा स्मृति रहे, मेरी स्टूडेंट लाइफ है। सुनते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए इससे ममत मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। क्वेश्चन है, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? आंसर, वह अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं, अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी हैं, क्योंकि तुम तो बनवा में हो। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। गीत तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है। तुमको बाप मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत पहन जगत जीत बनने की। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, क्योंकि संगम युग पर बाप आकर आत्मा का दीवा जगाए सत्युग का मालिक बनाते हैं। दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते ही नहीं। देवियां हैं शिव शक्तियाँ, ब्राह्मणियाँ। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, वे तो गुप्त हैं। रावण पर जीत पाते हैं तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियाँ कायम हो जाती हैं। अभी तुम खुशियाँ नहीं मनाएंगे। यह कोई दीपमाला थोड़ी है, क्योंकि यह तो आज दीवे जगाते कल बुझ जाते हैं। दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हो। मंदिरों आदि में तो दीपक, बिजलियाँ आदि जलाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला दशहरा क्या है। उस समय सारा भारत ही नया होता है। सतयुग में दीपक आदि जगाना, ये सब भक्ति मार्ग हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे वेस्ट करते हैं। उस दिन बारूद कितना जलाते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते रहते हैं। यह है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। सभी जंगली बन गए हैं। जंगल है ये, कांटों का जंगल। तो सब बाबा ने कहा जंगली बन गए। तुम भी पहले ऐसे थे, तुम भी नहीं समझते थे। सतयुग में फजूल खर्चा नहीं करेंगे। यहाँ तो फजूल खर्चा बहुत है। दान पुण्य करने से भी आधा कल्प का फल मिलता है। तुम जानते हो हम
अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। तुम बच्चों ने मोह जीत राजा की कथा तो सुनी है ना। ये कहानी सत्यु के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ अकाली मृत्यु नहीं होता। यह सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि उस समय सब नष्टो मोह जीत रहते हैं। शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत मिटाना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। पुरानी दुनिया के साथ किसका ममता होता है क्या? हमको बेहद का संन्यास, बाबा कहते हैं इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सिर्फ बाबा ये नहीं कहते देह से ममत मिटाओ, परंतु जो भी इन आँखों से देखते हो सबको भूलो, क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिली है। सब खत्म होना है। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमको राज्य देते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही है, इसलिए सदा शिव कहते हैं, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। वह है ऊपर। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं। अमर लोक में जाने के लिए तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं। बात मत पूछो। तो बाप कहते हैं तुम्हें अब किसी को कांटा नहीं लगाना है, काम कटारी नहीं चलाना है। यह काम ही हिंसा आदि मध्य अंत दुख देती है। वैसे तो किसी को मारो तो जान से ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते हैं। तो बाप कहते हैं अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलाना है। अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है। सतयुग में दीपावली नहीं मनाएंगे, वहाँ लक्ष्मी स्वयं राज्य करती है, फिर उसकी बैठ पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं वो देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे हो कौन? कौन है हम? रूप बसंत। बाप कहते हैं मैंने शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। हम माँ के गर्भ से जन्म लेती आत्माएं, शिव बाबा का दिव्य व अलौकिक जन्म होता है, रीइंकार्नेशन। वो तन लोन पर लेते हैं, प्रवेश करते हैं। अभी हमको दीपावली की खुशी नहीं होती, क्योंकि हम वनवास में हैं। हम पीहर घर से ससुर घर जाते हैं। बाबा ने कहला भेजा था 108 शक्ति वाला कपड़ा पहनो तो देह अभिमान टूट जाए। इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो बाप कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। तो पुरुषार्थ ऊंच करना है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो? भगवान स्वयं पढ़ा रहा है तो पढ़ना चाहिए ना, अच्छे से धारणा भी करनी चाहिए, औरों को पढ़ाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं क्यों पद खराब करते हो? माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो? बाबा ने साक्षात्कार कराया है कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वह डिनाइस्टी में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं। तुम जानते हो कि बाबा ही आकर स्वर्ग में ले जाते हैं और रावण फिर नरकवासी बना देते हैं। मनुष्य कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला सर्व का भला, आदि आदि। तो अभी सबका भला होता है। कोई नर्क से निकल स्वर्गवासी बनते हैं,
कोई शांति धाम निवासी बनते हैं तो भला हो गया ना। सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज़ होती ही नहीं। बड़े बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है, वहाँ दुखदाई जानवर आदि होते नहीं, क्योंकि फर्नीचर अच्छा चाहिए। उसको हेवन कहा जाता है। अल्लाह अवल दिन का खेल है, ठक्का करने से राजाई मिलती है। तो अल्लाह बाप अवल दिन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, तो बाप सेकंड में बैकुंठ का मालिक बना देते हैं। बाबा अवल दिन का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे नहीं बच्चे के साक्षात्कार में जाएं। बाबा ने कहा है, ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय हैं। ध्यान में माया प्रवेश करती है, ज्ञान में माया नहीं आती। जो नोदा भक्ति करते हैं उनको बाप साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ कोई नोदा भक्ति नहीं की जाती। छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो कहा जाता है, अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, परंतु आज वो है नहीं, चले गए, बाबा के है नहीं। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा बाबा को प्रिय, योगी तो आत्मा प्रिय है। धारणा करें ज्ञान की, योग लगाएं, विकर्म विनाश हो, हमारा श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा हो। ध्यान क्या है? खेल पाल साक्षात्कार किया, बस छुट्टे। ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। संशय आना पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। वह तो जब धर्म की वृद्धि हो जाती है तब राजाई चलती है। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रही हो। कोई नया आए तो पूछो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहेंगे बाबा, कहेंगे बाबा हैं, बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण नरक बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं, जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं, क्योंकि नरक में मनुष्य काम चिता पर जलते हैं। तो गुस्से में आकर के रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं। सिर्फ कहते हैं परंपरा से चला आता है, परंतु परंपरा का अर्थ भी नहीं जानते। दुश्मन की एफिजी जलाते हैं। रावण को भला क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं, तुम रावण को जलाते हो। परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, तो वहाँ रावण को नहीं जलाते हैं। उसको कहा जाता है स्वर्ग को वाइसलेस वर्ल्ड। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। श्राप देने वाला है रावण। रावण किसको कहा जाता है? 5 विकार स्त्री में 5 विकार पुरुष के 10 शीश दिखाते हैं ना रावण को। सतयुग में विकार नहीं थे, सन्यासी तो बाद में आते हैं। अभी तो देवता धर्म है ही नहीं, वह फिर से स्थापन हो रहा है। 108 की माला बन रही है, तो प्रजा भी तो चाहिए ना। जयपुर का राजा एक था, प्रजा कितनी थी? अभी माला तो बनती है, तो प्रजा भी चाहिए। जो यहाँ बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं, वह हल्की प्रजा में चले जाते हैं। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्ति तो एक नहीं, जीवन मुक्ति में तो एक नहीं होगा ना, पूरा घराना चाहिए। अष्टावक्र गीता में लिखा है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन कैसे मिली वह नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। जबकि राजाई मिल रही है, तो फिर हम क्यों ना श्रीमत पर चलें, क्यों ना कमल फूल समान बने। तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास है। मनुष्य दीप माला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते,
दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं, एवरीथिंग न्यू। उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता ख़त्म कर नया खाता शुरू करते हैं। तुम भी अब पुराना खाता ख़त्म कर नया शुरू कर रहे हो। बाप फ़ायदा कराते हैं और रावण घाटा कराते हैं। फ़ायदा कैसे होगा? बाबा जो फ़ायदा कराते हैं वो कैसे होगा? मन मना भव मध्य जी भव। विष्णु मध्य में है। मध्य जी भव माना बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन करते हैं। तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो तुम किसके बच्चे हो? शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो? कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। बरोबर प्रैक्टिकल में मात पिता अब है। पढ़ाई पढ़कर फिर वर्षा पा रहे हो, फिर रावण आकर दुखी बनाते हैं। दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। विशेष सागर ये कलयुग है, सतयुग है क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। नेपाल में बना हुआ है मंदिर, हाँ बहुत बड़ा से गोल गोल बना है। शेष नाग की सैया पर सोए पड़े हैं। अभी तो वहाँ दूध भी नहीं सब कबूतर ऊपर बैठ के गंध करते रहते हैं। तो उसको ऐसे शेष नाग पर विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। तुम जानते हो ये क्या जाने? दशहरा दीपावली को आदि आदि। हम तो राज को समझ गए हैं। जानते हो कल हम कहाँ थे? स्वर्ग में थे और अब नरक में हैं, फिर कल स्वर्ग में होंगे। कल क्यों कहते हैं? क्योंकि रात के बाद दिन आता है। कोई आए तो पूछो ये आश्रम किसका है, नाम सुना है? प्रजा पिता ब्रह्मा। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो ब्रह्मा बाप हुआ ना। बाप से वर्षा ही मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मध्य जी भव। बाप धंधे की मना नहीं करते। बाबा कहते हैं कि धंधा भल करो परंतु बाबा को याद करो, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। यह भीति है ना, प्रलोभन। और जगह भीति नहीं होती। स्कूल में भी भीति होती है। पढ़ाई पढ़ेंगे कुछ बनेंगे तो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, उससे हमारी इनकम होगी, तो पढ़ाई में भी होती है भीति। स्कूलों में जाकर बताओ, हाँ, तो तभी कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। ये बेहद की पढ़ाई है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो। स्कूल में जाकर बताओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। ये बेहद की पढ़ाई है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो। स्कूलों में जाकर बताओ बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। उनको कहना कि आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हो, हम आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया। आगे चल तुमको कॉलेज में निमंत्रण मिलेंगे कि यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। वह है स्पिरिचुअल फादर, तो रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। निराकार साकार में आकर सुनाते हैं। श्री कृष्ण की तो इसमें कोई बात ही नहीं। किसी बात को समझते ही नहीं। सूद सारा मुझा हुआ है। स्वतंत्र होना चाहते हैं परंतु झगड़ा बढ़ता ही जाता है। कहते हैं फ्रीडम चाहिए तो सच्ची सच्ची फ्रीडम तुमको मिलती है कैसे? हम बाबा के बच्चों को, ब्राह्मणों को सच्ची सच्ची फ्रीडम मिलती है कैसे? रावण से। भारतवासी समझते हैं कि हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई, परंतु फ्रीडम है ही कहाँ, कोई फ्रीडम नहीं। फ्रीडम तुमको मिलती है इंडिपेंडेंट राजाई। फिर सतयुग में हर प्रकार की फ्रीडम होती, एक धर्म होता और कोई धर्म नहीं होता। गीत सुनाना, तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है, उसमें हदें नहीं हैं। अच्छा,
मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से मिले हुए। हाँ, बाबा को हम 5000 वर्ष के बाद मिले, बाबा भी हमको 5000 वर्ष के बाद मिले। वर्षा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य इशारे हैं। माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में ऊंच पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है, वनवास में रहना है। सेकंड पॉइंट, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, चाहे समय है, चाहे एनर्जी है, चाहे मन है, चाहे धन है, चाहे संबंध आदि, कुछ भी हमें वेस्ट नहीं करना है। वरदान, अपनी ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले, सेवा का फल और बल, सेवा करने से फल में मिलता है, बल में मिलता है, फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे पांडव ने गुप्त वेश में नौकरी की लेकिन नशा विजय का था, ऐसे आप भल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो इस स्मृति से स्वतः समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है भावना का फल मिलता है, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को, सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। स्लोगन, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। गॉड फादर पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई याद रहेगी, उसका मनन चिंतन चलता रहेगा तो माया सामने आ नहीं सकती। अमृत वेले की पॉइंट है, अपने को अशरीरी आत्मा समझो तो कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाएगी और कोई उपाय नहीं है। अगर कथनी करेंगे परंतु करनी नहीं होगी तो तुम्हारी आत्मा पावन नहीं होगी। सिर्फ भाषण कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ नहीं है, तो बाबा ने कहा आत्मा पावन नहीं होगी। पावन आत्मा तब बनेगी जब हम जो बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। फिर तुम माला का दाना नहीं बन सकेंगे, विजय माला में नहीं आ सकेंगे। पुरुषार्थ करो विजय माला में पिरोने का। बच्चे अपने से पूछो, ये बात दिल से लगती है? जो बाबा कह रहे हो दिल से लगती है बात? थक तो नहीं जाते? ये अभ्यास करते हो बाबा बरोबर ठीक कहता है या रॉन्ग कहता है? क्या और कोई साधन है सत्व प्रधान बनने का सिवाय बाबा की याद से? और कोई साधन है ही नहीं। ओम शांति।